ट्रेडिंग इस वर्ड के माया जाल में इंडिया के 50% से ज्यादा लोग तो ट्रैप हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। एंड जो बाकी लोग बचे हैं वो भी जल्दी ही ट्रैप होने वाले हैं। और जब हमने ट्रैप होने का सोच ही लिया है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग कितने टाइप से होते हैं, जिससे जिससे कि आप जो है डेली अर्निंग कर सकते हैं। और आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन कौन सा हो सकता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किन टाइप के लोगों को जो है ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। तो ये सब जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट सबसे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि हम और आप ऐसे ही रोज मिल सके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, किसी भी चीज को फ्रिक्वेंटली बेचना या खरीदना जो होता है वो ट्रेडिंग होता है। अगर शेयर मार्केट के सेंस में बात करें तो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो या फिर करेंसी हो, किसी को भी जब आप फ्रिक्वेंटली खरीदते और बेचते हैं और उससे प्रॉफिट या लॉस करते हैं, तो वही चीज जो है ट्रेडिंग कही जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी स्टॉक को जो है 100 रुपए में खरीदा और उसके कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों बाद जो है वो स्टॉक 110 रुपए का चला गया, तो उसके बाद आपने उस स्टॉक को बेच दिया, तो उससे जो आपने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, वो जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो आपने ट्रेड करके कमाया है। इसका उल्टा, अगर आपने 100 का खरीदा और प्राइस जो है 90 का आ गया और फिर जो है आप उसको बेच देते हैं, तो जो लॉस हुआ है आपका 10 रुपए का, वो लॉस भी आपका ट्रेडिंग से ही हुआ है। बस ऐसे ही ट्रेडिंग का माया जाल काम करता है। अब आप कहेंगे कि चलो मैं समझ गया कि ट्रेडिंग क्या होता है, लेकिन ट्रेडिंग एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं और हमें कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिंग मेनली 3 ही टाइप के होते हैं। पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग एंड उसके बाद होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इन सबको जो है अभी हम लोग आगे एक एक करके डिटेल में जानेंगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग तो एक ही होता है, मैं इसको दो अलग अलग क्यों बोल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये भी हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। लगता सेम है लेकिन सेम है नहीं। इन सबको डिटेल में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग को आप कितने टाइप से जो है कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। तो देखिए, ट्रेडिंग को आप दो टाइप से कर सकते हैं। एक होता है डिलीवरी में, एक होता है इंट्राडे में। चाहे आप किसी भी टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, एफएनओ कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको इन्हीं दो टाइप से जो है ट्रेडिंग करना होता है। ये जो डिलीवरी और इंट्राडे है, इनके बीच में दो मेन डिफरेंस है जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिलीवरी के बारे में जानते हैं। जो डिलीवरी होती है, उसमें जब भी आप अपना पोजीशन बनाते हैं, उसको एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। मतलब अगर आपने कोई पोजीशन आज बाय किया है, तो उसको आप आज ही नहीं बेचते हैं, बल्कि उसको जो है आप कल बेचेंगे, या आप जितने दिन चाहे उतना दिन रखेंगे। मतलब एक दिन से ज्यादा जब आपने होल्ड कर लिया पोजीशन, तो वो जो टाइप होता है वो डिलीवरी में आ जाता है। आपको जो ऑर्डर लगाना होता है वो डिलीवरी में लगाना होता है। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि आप उसकी डिलीवरी ले रहे हैं। और अब बात करें इंट्राडे की, तो देखिए, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग होती है, उसमें आपने आज ट्रेडिंग किया, मतलब आज पोजीशन बनाया और उसको आज ही मार्केट खत्म होने से पहले बेच दिया, तो वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब किसी भी टाइप का ट्रेडिंग हो, उसको जो है आपने आज परचेस किया और आज ही के दिन पे जो है उसको सेल कर दिया, तो वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको उस पोजीशन को कल तक लेके जाना पड़ेगा, तो आपको अपने पोजीशन को इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे। वरना अगर आप इंट्राडे में पोजीशन लिए हैं और आप मार्केट खत्म होने से पहले पहले अगर आप उसका जो पोजीशन कट नहीं करते हैं, तो ब्रोकर आपके हिसाब से जो है पोजीशन को कट कर देता है और उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस चल रहा हो वो बुक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बिल्कुल नए हैं और इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं और कभी भी आपको लगे कि आपको इस पोजीशन को होल्ड करके कल तक लेके जाना है, तो आपको इंट्राडे को जो कन्वर्ट करके डिलीवरी में ऑर्डर करना होगा। मतलब कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, आप किसी भी कंपनी का डीमेट यूज कर रहे हो, उसमें आपका इंट्राडे टू डिलीवरी कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। और अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके फ्री डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। मेन एक जो डिफरेंस था वो तो आप समझ गए कि डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना होगा। ये जो डिफरेंस है ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए है। देखिए, जनरली जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, उसके बाद ही आप उस चीज को बेच सकते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में कोई सामान हो या मार्केट में हो। कोई भी चीज आप तभी बेच सकते हैं जब वो सामान आपका हो, वो प्रोडक्ट आपका हो चुका हो, आपने उसे खरीदा हो, तभी आप बेच सकते
सकते हैं। लेकिन मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में कई ट्रेडिंग ऐसे हैं जिनको जो है आप पहले बेच सकते हैं, उसके बाद आप खरीद सकते हैं। सपोज कीजिए कि अभी आपको लग रहा है कि इस जो स्टॉक का दाम है वो अभी गिरने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी उस स्टॉक को बेच सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट में उसका दाम गिरेगा तो आप उसके बाद बाय कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको डिलीवरी में नहीं मिलता है। अगर आप ये सोचे कि आप स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे और आप जो है आज स्टॉक को सेल कर दे और कल जो है डिलीवरी में उसको लेके जाए और कल बाय करें, तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। ये ऑप्शन केवल और केवल इंट्राडे में होता है। इंट्राडे में आपको ये बेनिफिट मिलता है। अगर सुबह आपको लग रहा है कि इस स्टॉक का दाम आज गिरने वाला है, तो आप इंट्राडे में जो है ऑर्डर लगा के उस स्टॉक को पहले सेल कर सकते हैं और फिर शाम तक मार्केट बंद होने से पहले पहले आपको वो स्टॉक बाय करना होगा और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका बुक हो जाएगा। तो ये जो दूसरा डिफरेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी में ये आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन इंट्राडे में आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने ट्रेडिंग का जो है एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज ले लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं। वन बाय वन जो है हम लोग उस ट्रेडिंग के टाइप को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग को आप एक तरीके का सेफ ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसमें जो है आप स्टॉक को थोड़े कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं। अपने एनालिसिस के आधार पे आप स्टॉक को कुछ समय के लिए अपने पास रखते हैं। जब आपका एनालिसिस कहता है आप उसको खरीदते हैं, फिर आप उसको सेल कर देते हैं। ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, या फिर इसको लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें आप पहले सेल नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको बाय करने का ही ऑप्शन मिलता है। जो स्टॉक आपको लगे कि ऊपर जाने वाला है आप उसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो होता है इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। देखिए स्टॉक ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक ही लग रहा होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप केवल स्टॉक को बाय कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे जब आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग को अगर आप इंट्राडे में परचेस कर रहे हैं तो आप चाहे तो सेल कर सकते हैं। पहले आप सेल कर लीजिए पहले, उसके बाद आप जो है डे एंड पे उसको बाय भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको स्टॉक ट्रेडिंग में मिल जाता है। कई सारे लोग ना एफएनओ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो स्टॉक में एनालिसिस करते हैं, उनका जो पकड़ होता है वो स्टॉक में होता है। तो ऐसे लोग केवल स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। अब मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग में तो वो बाय कर लिए, लेकिन उनका जो एनालिसिस है उनको पता चला कि आज ये जो है आज ये वाला स्टॉक गिरने वाला है, अच्छा फॉल इसमें आएगा, तो वो क्या करेंगे, उनको एफएनओ करना नहीं है। तो फिर इस केस में जो है लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। अब हम लोग अपने तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आजकल तो बच्चे बच्चे भी इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, जो कि है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है इसको मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कोई भी चीज जिसकी खुद की कोई वैल्यू ना हो, बल्कि वो दूसरे की वैल्यू से खुद को डिराइव करे, वही होता है डेरिवेटिव। एग्जाम्पल में आप हमारे इंडिया के एलओपी को देख सकते हैं, बाकी आप खुद ही समझदार है, मैं आगे नहीं कुछ बोलने वाली हूँ। चलिए छोड़िए, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। वैसे लोग जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने बाप दादा के वैल्यू और पैसे को जो है उसको यूज कर रहे हैं और उससे अपनी वैल्यू बना रहे हैं, तो वो होते हैं डेरिवेटिव्स। वैसे ही हमारे शेयर मार्केट में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कोई भी जो है खुद का वैल्यू नहीं होता है। जैसे निफ्टी का आप देखेंगे तो निफ्टी के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो ऑप्शन चेन हो चाहे वो फ्यूचर का चार्ट हो, उनके खुद की कोई वैल्यू नहीं है। वो निफ्टी के मेन चार्ट से, निफ्टी के चार्ट से खुद को जो है डिराइव करते हैं और उसके हिसाब से जो है वो चलते हैं, इसीलिए उन्हें डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अब डेरिवेटिव्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सॉर्टेड ट्रेडिंग है। तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मंथली बेसिस पे होता है। ट्रेडिंग आप वीकली नहीं कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट मंथली बेसिस पे होता है। तो निफ्टी मान लीजिए कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो आपने अगर फ्यूचर बाय किया हुआ है और निफ्टी का 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सॉर्टेड आपको 100 पॉइंट का जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर वहीं पे मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे आ गई और आपने को सेल किया हुआ है, आप इसमें भी जो है पहले सेल कर सकते हैं फिर बाय कर सकते हैं। तो फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी दोनों में जो है सेल और बाय दोनों का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि फ्यूचर में भी आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाली है, तो आप फ्यूचर को सेल कर दीजिए। तो क्या अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ जाएगी तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप सभी इंडेक्स में और कुछ कुछ जो है जो एफएनओ कैटेगरी के स्टॉक होते हैं उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। देखिए जितने भी टाइप की आपने ट्रेडिंग अभी देखे ना, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई डिफिकल्ट और लेंदी चीज है जिसको समझना थोड़ा नए लोगों के लिए मुश्किल होता है, वो है
ट्रेडिंग। देखिए, वहां पे 100 पॉइंट जो है फ्यूचर के ऊपर जाने पे 100 पॉइंट सीधे सीधे आपको प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वीकली भी होता है, वो मंथली भी होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर जा भी रही है, तो आपको पूरा 100 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपने जो है कौन सा प्रीमियम चुना है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, कौन सा प्रीमियम चुना है, उसमें आपके ऑप्शन ग्रिक्स कौन से हैं, मतलब डेल्टा कौन सा है, थीटा कौन सा है, मतलब आपने आईटीएम चुना है तो उसमें भी आपका डेल्टा कितने का है, उस हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से जो है आपको प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो लेंदी मैंने कहा वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही होता है। कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हमारे रिटेलर में 10 में से 9 लोग, मतलब 90% लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में 50,000 के ऊपर का लॉस कर रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही हाई रिस्क की ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, जिसमें आपका जो बैलेंस है, जो आपका कैपिटल है, वो जीरो भी हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप बिल्कुल जो है अच्छे से एनालिसिस कीजिए और अपने रिस्क पे सोच समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग और रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेडिंग चुन सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हम लोग ये जानेंगे कि किसको कौन सी ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक वर्किंग है, जॉब करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है, स्ट्रेस वाला काम करते हैं, तो आप गलती से भी एफएनओ की तरफ मुड़ के मत देखिएगा, आपका पूरा पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं चार्ट देख लूंगा, एफएनओ कर लूंगा, नहीं, मत कीजिएगा। हो सकता है कभी आपका लक अच्छा हो और आप जब फ्री हो उस समय मूवमेंट आ रहा हो और आपने जो भी ऑर्डर लगाया उसमें प्रॉफिट मिल जाए, एक बार, दो बार, तीन बार मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये आपको लॉस देगा और कैपिटल जीरो कर देगा। तो अगर आप एक वर्किंग है तो बिल्कुल एफएनओ की तरफ मत देखिएगा, आप अपने जॉब पे फोकस कीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बड़े ही आराम से आप स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा भी मार्केट रिसर्च का टाइम है, थोड़ा भी आप स्टॉक्स को देखते हैं, स्टॉक के मूवमेंट को पहचानते हैं, थोड़ा सा समय भी देंगे ना, घर जाने के बाद थोड़ा समय दे देंगे, तो नेक्स्ट डे पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप एक जॉब करते हैं तो। नेक्स्ट, अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल है, मतलब आप मान लीजिए आपके पास 50,000 से ज्यादा का अगर कैपिटल है और आप जो है एफएनओ में नहीं जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, मार्केट रिसर्च आप करते हैं, तो फिर आप जो है स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे में, क्योंकि वहां पे आपको सेल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग में वो ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपका इंटरेस्ट है स्टॉक में और आप अपना जो कैपिटल है वो एफएनओ में जीरो नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए स्टॉक ट्रेडिंग काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे इंसान है जिसके पास पैसा है और आपको प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए, अगर आपको प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ता तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा भी होगा, साथ में अगर आपके पास टाइम है मार्केट में देने के लिए, तो फिर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में जब आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज रहता है, उतना ज्यादा आपका रिस्क नहीं रहता है। तो ज्यादा बड़े पैसे के साथ आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट, अगर आप ट्रेडिंग को फुल टाइम जॉब बनाना चाहते हैं, पूरा का पूरा टाइम देने को ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं और आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, कम पैसे में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें आपको कैपिटल जीरो करने के लिए जो है मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए, जब आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आपका जो कैपिटल है वो जीरो भी हो सकता है, तो आप बिना डरे रूल को फॉलो करेंगे और रूल को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग को सीखेंगे। ट्रेडिंग सीखना और ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जब आप बात कर रहे हैं एफएनओ की, ऑप्शन और फ्यूचर्स की, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हैं, कम पैसे में करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वाकई में ऑप्शन ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं बता दूं कि किन लोगों को ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। देखिए, बहुत, अगर आप इमोशनल इंसान है और पैसे का लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट होता है तो खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं, और उससे भी ज्यादा अगर लॉस से आपको डिप्रेशन फील होता है, मतलब अगर पैसा चला गया तो आप डिप्रेस हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको प्रॉफिट करूं, ऐसे लोगों के अंदर जो है ईगो आ जाता है, फिर वो ईगो में ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे फिर वो आपका कैपिटल जो है जीरो हो जाएगा अगर आप एफएनओ में है, और अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो फिर आपको लॉस ही होने वाला है। तो ऐसे लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आप जो है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज कीजिए, इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा जो है रिटर्न दे देता है। अब लॉस करने से अच्छा है, डिप्रेशन में रहने से तो अच्छा ही है ना कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसमें जो है रिटर्न कमाइए। अब लॉस में आप लॉस कर रहे हैं, आप माइनस में हैं, उससे अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट करके आप जो है
कमाइए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए मेंटली यहाँ से प्रिपेयर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और फिर दिल को भी काफ़ी मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि जब प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट होता है तब तो ठीक है, लेकिन जो लॉस होता है ना, लॉस सबको होता है, मुझे भी हुआ था, मैंने रिकवर किया, सबको लॉस होता है और सब लोग जो है डटे रहते हैं, उसी में लॉस लेते हैं, लेते हैं, लेते हैं, लेते रहते हैं लॉस को और फिर उसमें डटे रहते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। उसमें अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो फिर आप नहीं ले पाएँगे, लॉस रिकवरी नहीं कर पाएँगे, फिर आप ट्रेडिंग जर्नी को आधे पे ही छोड़ के चले जाएँगे, फिर वो जो लॉस हुआ है वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे में कोई भी फायदा नहीं है। हर इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से समझता है, तो अगर आपको पता है कि आप लॉस नहीं ले सकते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं आपसे होगा, तो फिर आप ट्रेडिंग में जो है अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और सीधे आप इन्वेस्टमेंट में जाइए। इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। ट्रेडर बनने के लिए जो है आपको थोड़ा-सा पैसे के साथ डिटैच होना पड़ता है और जब आप नहीं होते हैं ना, तो फिर स्टॉक मार्केट इतना आपको लॉस देता है कि फिर एक एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर आपको लॉस से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। मुझे तो बंद हो गया था। तो अगर आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी बेसिक जानकारियाँ मिल गई होंगी और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।